अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहीम और बिल आखिर फ़ैसला हो गया कि धरना नहीं होगा। अब ये एक एहतजाजी जलसे की सूरत इख्तियार कर गया। शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मुलाकात हुई उसमें मुस्लिम लीग नून ने कायल कर लिया मौलाना फजलुर रहमान को कि आप ये एक एहतजाज है रखें, इसको एक एहतजाजी जलसा बनाएं और उसमें हम शिरकत करेंगे। जिस पर बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कह दिया जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब ने कि मुस्लिम लीग नून इस एहतजाजी जलसे में शरीक होगी। बल्कि उन्होंने ये बात भी कही कि हम इस्लामाबाद में इस जलसे का इस्तकबाल करेंगे, मौलाना साहब का इस्तकबाल करेंगे। गोया मैसेज ये था कि शायद मुस्लिम लीग नून एक जुलूस की सूरत में शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे और वो इस्लामाबाद में होंगे। कुछ जगहों से थोड़े बहुत जुलूस जो हैं वो मौलाना साहब के जो जुलूस आ रहे होंगे उनके साथ वो शरीक हो जाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जुलूस के साथ नहीं आएंगे, एहतजाज करेंगे भरपूर अंदाज में। और दूसरा उन्होंने ये बात कही कि हम अपोजिशन को अगर मौका मिलता है हुकूमत करने का, आगे जाके उन्होंने कहा कि इंतखाबात के नतीजे में, तो बिल्कुल फिर हम बड़ी मेहनत करेंगे जैसे हमने डेंगी में मेहनत की। तो उन्होंने जो इस बात को रियलाइज़ करके अपने आप को कि शहबाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाइड हैं और वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को बतौर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के भी पिच किया आज। और अब ये बात तय हो गई दोस्तों कि ये धरना नहीं होगा, ये एक एहतजाजी जलसा होगा। अगर धरना हुआ तो वो मौलाना फजलुर रहमान अपने तौर पर अपने ही वर्कर के साथ करेंगे, मुस्लिम लीग नून उनके साथ इस हवाले से शरीक नहीं होगी। और ये भी बताया शहबाज शरीफ साहब ने कि क्योंकि उनके भाई साहब ने उनसे ये कहा है, नवाज़ शरीफ साहब ने, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून भरपूर अंदाज में जो जलसा है उसमें शिरकत करेगी और जो धरना है उसमें किसी तरीके से शिरकत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी यही खबरें मिल रही हैं कि वो भी शरीक होगी जलसे में, एहतजाजी जलसे में। और जो धरना है अगर मौलाना साहब ने किया तो वो ख़ुद से करेंगे और इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी उसमें शरीक नहीं होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे धरना ना करने का फ़ैसला किया गया है, सिर्फ़ एक एहतजाजी जलसा जुलूस किया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोशिशें जारी हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुलाकात की उलमा के एक डेलीगेशन से, जिसमें उलमा ने ये मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि बेहतर होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर ली जाए। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने भरपूर कोशिश की है, मैंने परवेज़ खटक साहब को भी यह टास्क दिया है और एक कमेटी हमने बनाई है। मौलाना साहब के जो जायज़ मुतालबात हैं या कोई भी जो मुतालबात हैं जिनका ताल्लुक़ सियासत से है उस पर हुकूमत बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मौलाना साहब बिल्कुल इस सिस्टम को गोल करने की बात करते हैं, अनरीज़नेबल हैं, तो उस पर बात नहीं की जाएगी। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट की रिट को, अगर स्टेट की रिट को वो चैलेंज करने की बात करेंगे तो उसका भी बड़ी सख्ती से उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कुछ जो आलिम दीन हैं जैसे मुफ्ती ज़र वली हैं कराची के, उनको कहा था तहरीक इंसाफ ने, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तिखारा करूँगा। तो इस्तिखारे में उन्हें ये मालूम हुआ उनके मुताबिक कि वो इस्तिखारे से मुतमईन नहीं है, जिस बिना पर वो ये नहीं चाहते। मुफ्ती ज़र वली ने ये कहा कि मैं जो मसालियाती गुफ्तगू है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, मैं उसमें शरीक नहीं होऊंगा और उन्होंने उससे माज़रत कर ली। बैक डोर से, बैक चैनल से जो रास्ता जो हैं मज़ाकरात, जो गुफ्तगू और एक दूसरे को पैगामात का सिलसिला वो देने का जारी है। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर भी जहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि मज़ाकरात कर लेने चाहिए, ये सोच जो है ये भी तक़वियत पकड़ रही है। और इमरान खान साहब को ये भी पीटीआई के कुछ लोगों ने मशवरा दिया है कि ये अगर आप उनके साथ 1 साल के बाद मुज़ाकरात की बात करेंगे जिसमें वो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो ये हुकूमत की कमज़ोरी होगी। इसलिए हमें उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहिए और जो उनका सही
चेहरा है वो बिल्कुल उनको बताना चाहिए अवाम के सामने, अपनी पोजीशन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात की कोशिश करते रहना चाहिए। यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने कल जब ये यूथ कन्वेंशन था जिसमें वो कामयाब जवान प्रोग्राम का उन्होंने इनागुरेट किया, तो वहाँ पर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से उन्हीं ख्यालात का इजहार किया जो वो माजी में करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये असम्बली जो है डीज़ल के बगैर चल रही है, जिस पर वहाँ पर जो नौजवान थे उन्होंने भी भरपूर अंदाज में तालियां बजाईं, क्योंकि जो नौजवानों की अक्सरियत है तहरीक इंसाफ की, वो अभी भी ये समझती है कि तहरीक इंसाफ को डिलीवर करना चाहिए, जो उनके इंतखाबी वादे हैं वो पूरे करने चाहिए, कौम उनके साथ है और किसी से भी ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, और गुफ्तगू के लिए जो अपना असूली मौक़िफ़ है उससे इन्हिराफ नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ दो चीज़ों पर काम कर रही है। एक तरफ से तो मौलाना साहब से ये कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ इस पे मुज़ाकरात करें, और अगर आप मुज़ाकरात के लिए आ जाते हैं तो आपके मुतालबात पर गौर किया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो तहरीक इंसाफ की पोजीशन है करप्शन के हवाले से, एहतसाब के हवाले से, उस पर वो कोई किसी तरह का भी कंप्रोमाइज़ करे। अगर मुआहदा हो गया तो उस हवाले से उन जो मुआहदे की जो शिकें होंगी उस पर अमल दरामद किया जा सकता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इमरान खान करप्शन के हवाले से गुफ्तगू करना बंद कर दें, या जिन चीज़ों का वो ज़िक्र करते थे अपने इंतखाबी कैंपेन में उन चीज़ों का ज़िक्र बंद कर दें, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब ये भी मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए बता रहे हैं कि कैप्टन सफदर साहब के रोल को मुस्लिम लीग नून ने महदूद कर दिया। आज भी जो शहबाज शरीफ साहब से मौलाना फजलुर रहमान की जो मुलाकात हुई, उसमें जो लोग थे उसमें हनीफ अब्बासी साहब थे, उसमें एहसन इकबाल साहब थे, उसमें राना तनवीर साहब थे, उसमें मलक परवेज़ साहब थे, उसमें अताउल्लाह तारड़ थे, वो तमाम लोग, उसमें अमीर मकाम भी थे। ज़्यादातर उन लोगों की अक्सरियत थी जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, जो हुकूमत के साथ ये जो इस धरने के हवाले से जिनकी पोजीशन जो थी बड़ी मुतदल थी, जो ये नहीं चाहते थे कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ टकराव की पॉलिसी को जारी रखा जाए। तो उसमें कैप्टन सफदर साहब नज़र नहीं आए, उसमें परवेज़ रशीद साहब नज़र नहीं आए, इरफान सदीकी साहब नज़र नहीं आए, और भी बहुत सारे लोग जो मरीम नवाज़ साहबा के इर्द गिर्द हैं वो नज़र नहीं आए। मरीम औरंगज़ेब साहबा वहाँ पर मौजूद थी, जिनके बारे में बहुत सारे लोग जो मरीम नवाज़ के नज़दीक हैं या नवाज़ शरीफ साहब के नज़दीक हैं, वो आजकल मुख्तलिफ़ अंदाज़ में उनकी लॉयल्टी पर प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो चौधरी निसार से उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिस पर मरीम औरंगज़ेब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि अगर चौधरी निसार से मिलती हूँ तो ये मेरे कायदीन को इस चीज़ का इल्म है, और मेरे किसी के साथ मिलने जुलने पर, किसी के साथ बात करने पर कोई कदगन नहीं लगा सकता, कोई रोक टोक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी लॉयल्टी जो मुस्लिम लीग नून के साथ है वो किसी भी शक व शुबे से बालातर है। तो जो अब आइंदा नज़र आ रहा है, जिस अंदाज़ में आज शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह जो लोग उन मीटिंग्स में आए, और इस वक्त जो लोग मुस्लिम लीग नून की सियासत को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो लोग, ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी पर अपनी गिरफ्त को मजबूत किया है। उन्होंने सबसे पहले तो ये भरपूर अंदाज में पूरे पाकिस्तान में ये परसेप्शन दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो इदारों के साथ, अदलिया के साथ महाजराई नहीं चाहते। और क्योंकि कंसेप्ट ये था कि ये जो जमात है ये सारी मुस्लिम लीग नून में जो जमात है ये नवाज़ शरीफ साहब की है, तो उन्होंने वो जो एक एहतराम है वर्कर्स के दिल में, उसको मलूज़ खातर रखते हुए आज भी वो ख़त दिखाया नवाज़ शरीफ साहब का, और कहा कि इस ख़त में हदायत हैं, और मैं अपने कायद नवाज़ शरीफ साहब की हदायत की रोशनी में मैं मौलाना फजलुर रहमान का जो मार्च है उसमें हम शरीक हो रहे हैं, और ये एक एहतजाजी जलसा होगा, और फिर आइंदा का जो लाएमल है हम वहीं पर ऐलान करेंगे। और जो मुतालबात बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं जिसकी मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट की, वो इक्तसादी हालत से उनका ताल्लुक़ है, नए इंतखाबात से उनका ताल्लुक़ है। मौलाना फजलुर रहमान का जो एजेंडा मदरसा रिफ़ॉर्म्स को रोकने के लिए है,
उस एजेंडे पर शहबाज शरीफ साहब ने बात नहीं की, और लगता है कि जो पीपल्स पार्टी भी मौलाना फजलुर रहमान को इस इशू पर सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसलिए ये अब धरने की बजाय एक एहतजाजी जलसा होगा, और जो मुतालबात होंगे वो सियासी नोयत के होंगे। मदारस को मेन स्ट्रीम करने की जो कोशिश हुकूमत कर रही है नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में, उसमें किसी तरह से भी उसको रोकने का या उसमें रुकावट डालने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता।